महाराज, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो। खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज, आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल बता। महाराज, 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिए हैं, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर कर। महाराज, और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए। आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा देता, आनंद का अनुभव। महाराज, तो यहां शास्त्र कह रहा है, मौर्य गोस्वामी को लोग शब्द पर शब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। और दुनिया कुछ भी कहे, कितना भी अपशब्द बोले, आप भगवान की भक्ति में अगर डूब गए हो तो फिर कुछ भी नहीं। मैं सत्संग में जाना जी, चाहे दुनिया ताने मारे मारे मारे, तो कोई कुछ भी कहे, आपकी चित्तवृत्ति में अगर भगवान समाहित है तो फिर क्या सोचना। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अलमस्त रही, खूब अलमस्त। जैसे हरदोई उत्तर प्रदेश का ये सोमवंशी परिवार मन में आया और कहा 7 दिन नहीं है कथा के गुरुजी के पास में, तो 5 दिन की करो और हमको कथा करवाना है। आशीष जी उनको बोले, आप एक काम करना, बाद में ले लेना, 7 दिन। नहीं 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 नहीं, जीवन का क्या भरोसा, आप तो करो। क्या भरोसा इस जिंदगी का
किसका साथ? भले 5 दिन की कथा हो, पर हो शिव महापुराण तो अगर 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की, महीने भर की, 1 साल, 4 साल, 10 साल भी चले तो शिव महापुराण ये वो महापुराण है जो कभी समाप्त नहीं होती। चित्त वृत्ति में अगर शिव है तो कथा का रस तत्व कैसे भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सोचा जाए कि सत्यनारायण की कथा 15 पूर्णिमा को कराएंगे, फिर अगली पूर्णिमा कराएंगे, तो सत्यनारायण भगवान सोचते हैं अब तू पूर्णिमा ढूंढ ले पहले, फिर कथा हो जाएगी। बहुत मुश्किल है। और एक बार चित्त वृत्ति में आ गया कि कथा होना है, भले कितनी भी दिन की हो, पर हो, और भगवान की कथा सुनवा कर सोमवंशी परिवार अपनी 71 पीढ़ी को तार दे रहा है। और मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, जितने लोग, भले आप लोग शिव महापुराण की पोथी नैमिषारण्य में बिठा रहे हो, 25 तारीख को बुकिंग बंद हो जाएगी। 25 तारीख को 108 पोथी की बुकिंग जो नैमिषारण्य में होना है उसकी बुकिंग बंद हो जाएगी। तो आप बिठा रहे हो अपने पूर्वजों को तारने, जो श्राद्ध पक्ष में कथा हो रही है उस श्राद्ध पक्ष के आनंद सुख को पाने। एक तो शिव पुराण की पोथी, ऊपर से श्राद्ध पक्ष, ये जीवन का सुख देने वाली, आनंद देने वाली, रस तत्व का सुख प्रदान करने महाराज मौर्य गोस्वामी को लोग अपशब्द कर ताने दे रहे। मौर्य गोस्वामी, अब गांव के लोगों ने उनको शब्दों के ताने दिए तो दिए, अब बच्चे पत्थर उठाकर मारने लगे। गणपति बप्पा मौर्य कैसे हुए वो कथा बहुत ध्यान से सुनना। किसी नाम के आगे किसी संत का नाम कैसे जुड़ा भगवान के साथ, वो देखिए। रामकृष्ण परमहंस के साथ देवी जी का नाम नहीं जुड़ा है, या देवी जी का नाम रामकृष्ण परमहंस के साथ नहीं जुड़ा, चैतन्य महाप्रभु जी का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा, संत तुकार का राम का नाम पंडरीनाथ के साथ नहीं जुड़ा, मीराबाई का नाम कृष्ण के साथ नहीं जुड़ा, पर केवल इस राष्ट्र के एक संत हैं मौर्य गोस्वामी जिनका नाम गणेश के साथ जुड़ा, गणपति बप्पा मौर्य। एक संत मौर्य गोस्वामी। भक्ति नहीं छूती है। गांव के लोग अपशब्द कर रहे हैं, गांव के लोग ताना दे रहे हैं, गांव के लोग, अब बच्चे पत्थर फेंक कर मार रहे हैं। जितने नगर में जीव रहते थे, स्वान, पशु, पक्षी, चींटी, झिंगुर, सर्प, बंदर, मोर, हिरण, जितने जीव पृथ्वी पर रहते थे ये मौर्य गोस्वामी से प्रेम करते थे, क्योंकि मौर्य गोस्वामी सबका हित करते थे। किसी को लग गई मौर्य गोस्वामी उसकी सेवा करते, सारे जीव जंतु उनका आदर करते। दुनिया में कई लोगों को इसी चीज से जलन हो जाती है कि लोग, ये इतने सारे जीव जंतु मौर्य गोस्वामी के साथ कैसे हैं? आप अगर प्रेम से बोल रहे हो, आप अगर मीठा बोल रहे हो, आप अगर स्नेह दे रहे हो और सब लोग आपके पक्ष में हैं, तो कुछ लोग आपके विपक्ष में भी होंगे कि इतने लोग इसके पक्ष में क्यों हैं। मौर्य गोस्वामी जीव, किसी ने मौर्य गोस्वामी को पत्थर फेंक कर मार दिया। मौर्य गोस्वामी के तन पर से रक्त बह रहा। एक स्वान, एक कुत्ता पास में आकर चाट रहा। गौ माता आ गई, उसने चाटा। मौर्य गोस्वामी चल दिए। शरीर से रक्त बहुत बह गया। मौर्य गोस्वामी जब चक्कर खाकर भूमि पर गिरते हैं
एक हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता है, मौर्य गोस्वामी पर डाल देता है। जिसको आपने दिल से भजा है, फिर निवेदन करता हूं, शिव को भजा है, अंतिम क्षण तक शिव तुम्हारे पास में होगा। अंतिम क्षण तक कृष्ण को भजा है तो अंतिम क्षण तक कृष्ण तुम्हारे पास होगा। राम को भजा है तो अंतिम क्षण तक राम तुम्हारे पास होगा। ब्रह्मा को भजे हैं तो अंतिम क्षण तक ब्रह्मा आपके पास होंगे। देवी का भजन किया है तो अंतिम क्षण तक देवी आपके पास हो। दिल्ली के शालीमार बाग में कौन सा परिवार था कथा कराया था? तुल्ली परिवार। दिल्ली के शालीमार बाग में तुल्ली परिवार ने कथा कराई थी। उनके यहाँ जो माता जी हैं, फोन आते रहते हैं उनके कभी, शरीर में शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, श्वास, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो उनको नहीं हो। सारी बीमारी, 2 कदम चल नहीं पाती। शायद वो कथा तो यूट्यूब पे भी डली होगी, यूट्यूब पे डली होगी। शालीमार बाग तुल्ली परिवार ने कथा कराई थी, यूट्यूब पे डली होगी तो आप देखना उन माता जी को। 2 कदम चल नहीं सकती, पांव, हाथ, शरीर सब। पति से कहा तुल्ली जी से शिव पुराण कराना। तुल्ली जी बोले बेटा अमृतसर में रहता है ना, अमृतसर बेटा, यहां अकेले अपन दोनों कैसे कथा होगी? भोलेनाथ जी की कथा है। मिश्रा जी कहते हैं कथा में, सीहोर वाले, कि शंकर कर रहा है, शंकर करा रहा है, शंकर बाच रहा है और शंकर ही सुन रहा है। कथा करवाना। अब तुल्ली जी भी थोड़ी हेल्थी हैं, बनता नहीं, नौकर के भरोसे कितना करे, कथा कर। पत्नी बोली मैं व्यवस्था कर लूंगी, मेरी सहेलियां व्यवस्था कर लेंगी, कथा करना। मन में शिव बस गया और कथा करवाई। कभी तुल्ली जी की वो धर्म पत्नी से पूछना, जो इतनी अवस्था में, शरीर में सारे रोग होने पर भी 7 दिन जब शिव महापुराण की कथा में रमे, शुगर अपने लेवल में रही, बीपी अपने लेवल में रहा, बीमारियां अपने लेवल में रही। नहीं तो वही तुल्ली जी की धर्म पत्नी कहती है कि 1-2 दिन पहले तक हॉस्पिटल से छुट्टी करा कर आई थी, 2 दिन पहले तक। शिव आराधना में, चित्त में, वृत्ति में शंकर समा गया। फिर वो शिव ही जान सकता है कि क्यों करा रहा है, कैसे करा रहा है और किस लिए करा रहा है। ऑनलाइन कथा जिंदल परिवार ने कराई, राव परिवार फरीदाबाद ने कराई, गंगवार परिवार लखनऊ ने कराई, और वही कथा में आगे बढ़ते बढ़ते जो क्रम चल रहा है वही क्रम या राजूरे परिवार लातूर महाराष्ट्र ने कराई, और फिर ये हरदोई उत्तर प्रदेश के सोमवंशी परिवार। कहीं शिव समा गया चित्त वृत्ति में, कहीं शिव आ गया उस मन में, उस चित्त में, बस हो गया। महाराज मौर्य गोस्वामी को पत्थर मारे तो मौर्य गोस्वामी का प्रेम, धन किसी को दोगे वो इतना भजन तुम्हारा नहीं कर पाएगा। जब तक दिखोगे तो तुम्हारे सामने काम करेगा, पीठ पीछे बुराई कर सकता है, हाँ उसके पास तो बहुत है, लुटारा होगा। धन काम नहीं करवा सकता, पर प्रेम काम करवा देता है, स्नेह काम करवा देता है। मौर्य गोस्वामी को लोगों ने पत्थर मारे, मौर्य गोस्वामी को लोगों ने ताने दिए, मौर्य गोस्वामी को लोगों ने अपशब्द कहे, पर मौर्य गोस्वामी का जो प्रेम गणेश के प्रति, जो प्रेम जीवों के प्रति था, वो प्रबल था।
प्रखर, प्रबल, प्रबल प्रेम। एक निवेदन करना चाहूंगा, बुधवार के दिन अष्टमी है, दुर्वाष्टमी। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद दुर्वा। 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। बुधवार के दिन, अष्टमी तिथि दुर्वाष्टमी के दिन, दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक एक दिन में सुबह खाली पेट एक एक दुर्वा को खा लें। महाराज, आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा। आपको जांच करना, आपके पास में जांच की मशीन हो तो अवश्य करिएगा, मिलेगा। प्रेम, अगर आपने देवता से भी प्रेम करा है, भगवान से प्रेम करा है, तो भगवान रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर करे। मौर्य गोस्वामी का प्रेम प्रबल था, भगवान से प्रेम किया। और मौर्य गोस्वामी का जब भगवान से जो प्रेम प्रखर हुआ, मौर्य गोस्वामी ने अब वो कर्नाटक की भूमि, वो आंध्रा छोड़ दिया। छोड़कर मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र आ गए। और मौर्य गोस्वामी महाराष्ट्र की भूमि पर भ्रमण करते, शास्त्र कहता है, मौर्य गोस्वामी का चरित्र कहता है कि कभी महाराष्ट्र के लोगों से पूछना कि अष्टविनायक कहां से आए। महाराष्ट्र के एक एक गांव में मौर्य गोस्वामी ने भगवान की आराधना करी, तो वहां पर जब आराधना करते थे तो वहां के लोग भी उनको ताने देते थे। भगवान गणेश उनका हाथ पकड़कर मौर्य गोस्वामी को दूसरी जगह लेकर जाते थे, तो भगवान मौर्य गोस्वामी गणेश जी से कहते थे कि आप यहाँ रुक जाओ, ये भगत भले मुझे धक्कर देकर भगा दें, यहाँ के लोग मुझे भले ताना देकर भगा दें, पर आप यहाँ रहो। 8 स्थान पर मौर्य गोस्वामी ने जगह छोड़ी थी और भगवान गणेश से विनय कर गणेश जी को वहां पर विराजमान करा था कि आप मत जाओ, आप रुको, आप रुको। एक गांव मौर्य गोस्वामी छोड़े, गणेश जी को वहां छोड़ दिया, आप मत जाओ, आप यहां रुको। तब गणेश जी महाराज ने उसी समय अपने पोते को बुलाया, अमोद को। गणेश जी के पोते का नाम था अमोद। गणेश जी ने अमोद को बुलाया, ए अमोद इधर आओ। अमोद बोले, प्रभु बोलिए, दादा बोलिए, क्या बात है। ये शुक का बेटा था, लाभ के बेटे का नाम है प्रमोद। अमोद कहता है, दादा मेरे लिए आज्ञा, एक काम कर अमोद, मौर्य गोस्वामी को लेकर चल, मैं यहां विराजमान हूं। भगवान गणेश एक जगह पर विराजमान हुए, अमोद दूसरी जगह लेकर गए। मौर्य गोस्वामी कुछ दिन तक वहां निवास करे। भगवान जीवों की वही रक्षा, जीवों की वही सेवा। और वो सेवा छूटना नहीं चाहिए, वो सेवा का भाव, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से, भोले बाबा से, शंभू बाबा से, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा। कोई चाकू से कटाओ, चाहे आरी भी चलाओ, मेरी प्रीत ना छूटेगी भोले बाबा से। जो प्रीत रम गई, फिर कोई कुछ भी कहे, ताना भी दे तो दे दे, दुनिया गलत भी समझे तो समझे, होते हैं समझने वाले। एक बार बुधनी में कथा करने गए, ये होशंगाबाद के पास बुधनी। अब बुधनी के दशहरा मैदान में कथा,
और दशहरा मैदान में कथा तो एक बेचारी महिला आकर बोली, माता जी गुरु जी मेरे को आपसे बात करना। हमने कहा बोलो क्या बात है? गुरु जी मेरा पति मुझे भजन में नहीं जान देता। तो क्यों नहीं जान देता? उसको क्या तकलीफ है भजन से? बुला के ला तेरे पति को। पति को लाई। मैंने पूछा भैया तेरे को क्या तकलीफ है इसके भजन से? नहीं जान दूंगा। तो नहीं जान दूंगा तो भजन से दिक्कत क्या है भाई तेरे को? जान दे भजन में, भजन ही तो करे और क्या करे, जान दे। नहीं जाने दूंगा। अरे तो क्यों नहीं जान देगा वो तो बता। नहीं जाने दूंगा। अरे तो क्यों नहीं जान देगा? नहीं जान देगा। अरे तो क्यों? अरे ये भजन में जाती है, भजन गाती है। तो भजन में तो भजन ही गाएंगे, नहीं तो और क्या गाएंगे? अरे तो भजन भी गाती है तो एक ही भजन गाती है, कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी और भोले को अपना बना के रहूंगी। और भोला हमारे पास में चाट वाला। हमने कहा वो भोला चाट वाले का भजन नहीं गा रही है, वो कैलाशपति भोलेनाथ का भजन गा रही है। कैलाशपति भोलेनाथ का। मां जहां महिलाएं भजन गा रही, मां मोहम्मद चाट वाला भोला पहुंचा था का? मां तो वही भोला है जिसका स्मरण किया। मौर्य गोस्वामी 8 जगह पर घूमते घूमते पहुंच गए। मौर्य गोस्वामी जब पहुंचे, अष्ट विनायक का जब 8वां विनायक गणेश जी महाराज को मौर्य गोस्वामी ने विराजमान कर दिया। गणेश जी कहते हैं मौर्य मांग, तेरे पास अब समय नहीं है। मौर्य कहता है गणेश जी मैं भले चले जाऊं, दुनिया पागल कहे ताने दी अपशब्द कहिए, पर मेरा नाम आपके नाम से जुड़ जाए, बस इतनी कृपा कर। और कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रभु तेरा द्वार न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा द्वार न छूटे। बस मेरी प्रीत आपसे लग जाए और कुछ भी नहीं। आपका और मेरा नाम एक हो जाए और कुछ भी नहीं। भगवान गणेश जी ने तथास्तु कह दिया। मौर्य गोस्वामी भले तेरे प्राण चले जाएंगे पर तेरा नाम मेरे नाम के साथ जीवित रहेगा। दुनिया के लोग, वही महाराष्ट्र वाले, वही कर्नाटक के लोग जिन्होंने मौर्य गोस्वामी को अपशब्द कहे थे, वही कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य। वही कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य गोस्वामी विराजमान। भगवान गणेश का नाम मौर्य गोस्वामी के साथ, मौर्य गोस्वामी का नाम गणेश जी के साथ जुड़ गया। ऐसी शिव महापुराण जो आनंद देने वाली है, अपन सब श्रवण कर रहे हैं भाव भक्ति से, आनंद से। सोमवंशी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद, जो ऑनलाइन कथा कराकर लाखों लोगों का उद्धार कर रहे हैं। ऐसे भाव आनंद के साथ यह ऑनलाइन कथा जो टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप भी अपने अपने परिवार में सबको फोन लगाकर कहो, टीवी पर नहीं सुन सको तो मोबाइल पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, पर शिव महापुराण की कथा जो चल रही है ऑनलाइन वो अपने जीवन में उतारें। कल की कथा में भूमि का प्रभाव जानेंगे कि गणेश जी की पूजन आसन पर बैठकर क्यों नहीं होती, वो कथा सुनेंगे। और भगवान विष्णु की पूजन कुशा के आसन पर बैठकर क्यों होती है, उसका व्याख्यान सुनेंगे। माता जगदम्बा के मंदिर में हम क्या समर्पित कर दें कि नारी विधवा होकर नहीं मरती, वो कथा कल के क्रम में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल कथा में अग्रण्य भाव से, बड़े प्रेम से 2 बजे से 5 बजे तक आगे लेंगे। जो दानदाता गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए, कुबेरेश्वर महादेव के लिए दान दे रहे हैं, भगवान कुबेर भंडारी आपके भंडार खूब भर कर रखे, यही भाव भगवान भोलेनाथ से कहते हैं। कुछ सूचना आशीष जी। 18 साल पहले, 18 या 19-20 साल पहले कथा 19 साल पहले भोपाल में हुई थी। और भोपाल में जब कथा चालू हुई तो भोपाल में कथा करने के बाद में
भोपाल के लोग इकट्ठे होकर बोले कि हमको बहुत कुछ करना है गुरुजी। उस समय हमारी भी उम्र इतनी नहीं थी, जो बन सका वैसा मन से बोल दिया। कोई ऐसा काम बताओ गुरुदेव जिसको कोई ना करे और उसको हम 5-10 लोग मिलकर समिति बनाकर उस कर्म को करें और उसका पुण्य हमारे खाते में मिले। ऐसा कोई उपाय बता दो। अब उस दिन दूसरे दिन की कथा थी और शिव विवाह चल रहा था। शिव विवाह कर कर आए थे और मन में आ गया तो हमने कह दिया एक काम करो, तुम्हारे यहाँ जो हॉस्पिटल है हमीदिया, इसमें मुर्दे को ऐसे ही भेज देते मरने के बाद। तुम एक काम करो, जितने मुर्दे निकल कर जाएं उन पे कफन तुम्हारी समिति पहना कर भेज। कभी भोपाल में जाओ, पता कर कर आना। आज तक वो समिति में अब 200 से 500 लोग जुड़ गए और वो मुर्दे का कफन उसी समिति से जाता है और कफन पहनाकर मुर्दे को भेजा जाता है। दान पुण्य दिखावे से करा जाए वो अलग प्रसंग है। आप जो कुबेरेश्वर महादेव के लिए दे रहे हो, आप जो गौ माता के लिए दे रहे हो, गौशाला के लिए दे रहे हो, आप वृद्धाश्रम के लिए दे रहे हो, ये जो आपका क्रम है, जो आप दे रहे हो, वो जो भाव से दे रहे हो, भले 500 दिया, 200 दिया, 1000 दिया, पर आपने जो दिल से, प्रेम से, भाव से दिया, वो प्रेम से जो दिया है उसका फल भगवान भी हजारों गुना आपको प्रेम से ही देगा, भाव से ही देगा। परसों की आपको जो गंगवार परिवार कथा करा रहा था उसका वर्णन करा था कि एक प्रसंग चल रहा था, देने वाला और लेने वाला, दोनों में प्रसन्नता होना चाहिए। देने वाला जब कुछ दे तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए कि मैंने ये अन्न का दान करा, मैंने ये मुद्रा का दान करा, मैंने ये भूमि का दान करा, मैंने ये वस्त्र का दान करा, उसके चेहरे पर ये प्रसन्नता होना चाहिए। घर में ननंद आई और भाभी एक साड़ी दे रही है और एहसान ऐसा दिखा रही कि मैंने बहुत कुछ दे दिया, तो ननंद का चेहरा भी उतर जाएगा। देने वाले के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो लेने वाला जो ग्रहण कर रहा है उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। भाव आपका होना चाहिए। फिर वही बात आ गई, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, घर में धन होगा तो चोरों की नजर जरूर होगी, और अगर दिल में भक्ति होगी तो भगवान की नजर जरूर होगी। यह पक्का है, भगवान की नजर तुम पर पड़ेगी, वो देखेगा ये मेरा है, वो जानेगा ये मेरा अपना है। मौर्य गोस्वामी चूहे में गणेश को देखते थे, विनायक के आराध्य थे, भगवान गणेश का सुंदर स्वरूप बना लेते थे, हृदय चित्त में गणेश को बिठा कर रखते थे, उनका पूजन विनायक का स्मरण करा करते थे। चले कभी पूना महाराष्ट्र में जाना तो पूछना, ये अष्टविनायक जो महाराष्ट्र में विराजमान है, ये अष्टविनायक जो महाराष्ट्र की भूमि पर विराजमान है, इनको किसने विराजमान करा? कभी महाराष्ट्र वालों से पूछना, जो अष्टविनायक पूरे महाराष्ट्र में विराजमान है, ये कौन लेकर आया, ये कहां से प्रकटे, कहां से आए? उनसे पूछो, वो बताएंगे आप, जिसको मालूम होगा। मौर्य गोस्वामी चूहे का भी अंतिम संस्कार कर देते थे। मौर्य गोस्वामी सर्प मर गया उसका भी अंतिम संस्कार कर देते थे। मौर्य गोस्वामी स्नान करते तो मन में भाव रखते कि मैं विनायक का स्नान करा रहा हूं। मौर्य गोस्वामी भोजन करें
तो ये मन में भाव रखते कि मैं भगवान गणेश को जिमा रहा हूं। मौर्य गोस्वामी वस्त्र पहनते तो ये मन में भाव आता कि मैं गणेश को ही वस्त्र पहना रहा हूं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया है। सब में राम है, सब में। ये मौर्य गोस्वामी का भाव है। अरे पत्ते पत्ते में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ही पहचानती। सब में वही है, हर एक में वही समाया हुआ है। सब में वही है। मौर्य गोस्वामी की शुद्धता भगवान। गांव के लोगों ने इसको पागल कहना चालू कर दिया। ये तो मूर्ख है, पगला है। चूहे का कोई अंतिम संस्कार होता है? कोई जीव मर गया तो उसका अंतिम संस्कार होता है? कोई श्वान मर गया रोड के किनारे तो क्या उसका अंतिम संस्कार होता है? मौर्य गोस्वामी को लोग पागल कह दिए, मस्ती में रहता है। ये भारत की भूमि के जितने संत, जितने महात्मा, जितने जोगी, जितने सन्यासी, जितने साधक, जितने तपस्वी, ये शिव के जो अनुयायी हैं, जो भगवान शंकर के भजनावली हैं, जो भगवान के स्मरण करने वाले हैं, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। हमारे अपनी मस्ती। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्यों? क्योंकि इन्होंने मन को भगवान को दे दिया, इन्होंने चित्तवृत्ति को परमात्मा को दे दिया। इनकी चित्तवृत्ति उसमें चली गई। अरे मथुरा के विश्राम घाट पे नाव 4 पंडाओं ने लगवाई किनारे। खूब भांग घोट के नाव के अंदर बैठ गए। नाव वाले से कहा तू नीचे उतर। नाव वाला बोला क्यों? हमें वृंदावन जाना है, हम चारों नाव चला के वृंदावन जाएंगे, तू नीचे उतर। नाव वाले को उतार दिया, नाव ले गए। सवेरे 9 बजे से नाव को खे रहे, भांग पी के बैठे थे। नाव खेते खेते शाम की 5 बज गई। घाट वाले से पूछा क्यों रे, ये कौन सा घाट है? घाट वाला बोला ये मथुरा का विश्राम घाट है। नाव में बैठे पंडा आपस में बात करने लगे। सवेरे 9 बजे के विश्राम घाट से चले थे, अभी भी विश्राम घाट पर हैं। क्यों? तो घाट पर खड़े हुए व्यक्ति से पूछा हमारी नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी? तो नाव वाला बोला नाव तो कब की बढ़ जाती, पर तुमने खूंटे से इसको छोड़ा नहीं है। नाव खे तो रहे हो पर खूंटे से नहीं छोड़ी गई है। बस यही हमारा जीवन है, यही हमारा मनुष्य तत्व है कि हम इस मन को परमात्मा को देना चाहते हैं, हम इस मन को भगवान को देना चाहते हैं, हम इस मन को परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं, पर इसको खूंटे से छोड़ते नहीं है। परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, ये सारे जो खूंटे बंधे हुए हैं इससे छूटती नहीं है। इस खूंटे से छोड़ेंगे। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, उतना ही। इसलिए भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरण, हर भोले घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की शंभो घर धूल जो मिल जाए,
सच कहता हूँ भोले, सच कहता हूँ भोले। तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ भोले। तकदीर बदल जाए भोले तेरे चरणों की। सब गाइए, प्रेम से गाइए। इस जीवन की बस एक तमन्ना है, भोले इस जीवन मेरे शंभो बस एक तमन्ना है। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है। भोले इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। भोले तेरे चरणों की। गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना मेरे शंभो चाहे जितनी सजा देगा। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए।
मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए, बोले मुश्किल है संभल पाना, बोले तेरे चरणों की, बोले तेरे चरणों की, हर धूल जो मिल जाए, बोले तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, हर धूल जो मिल जाए, बोले तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बोले, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ बोले, तकदीर बदल जाए। भगवान शिव के चरणारविंद का स्मरण कर कर मौर्य गोस्वामी जीवों का भी अंतिम संस्कार कर देता। लोग पागल कहते हैं, ताने देते हैं, देने दो, पागल कहें, कहने दो। ज्यादा समझदार बनकर नहीं रहना। समझदार बनकर रहोगे तो सबकी सुन के चलना पड़ेगी, पागल बनकर रहोगे तो अपनी ही समझना पड़ेगी। जो बहू ज्यादा समझदार होती है उसको पूरे घर का काम संभालना पड़ता है। शादी ब्याह फंक्शन में दो तरह की बहू होती है, एक पगली एक समझदार। जो पगली होती है वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके चूड़ा चूड़ी साड़ी वाड़ी पहन पुना के सबसे पहले बफेट में खा पी के वो जाए मेहंदी मेहंदी मंडवा के। और जो समझदार है वो बेचारी मामा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, काका जी आई कि नहीं आई, बुआ जी आई कि नहीं, चाची जी आई कि नहीं, उनने क्या करा, उनने क्या धरा, सामान कहाँ रखा, ने ताला लगा, सारी माता पूजन चली गई, मंडप हो गया, सब गार्डन में एंजॉय कर रहे, ये ताला चाबी लगाती फिर रही। क्यों? क्योंकि समझदार है। अब ईमानदारी से बोलो, समझदार रहोगे तो भी हिस्सा मिलेगा और पागलपंती में रहोगे तो भी हिस्सा मिलेगा। तो क्यों समझदार बने? आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। कई कई बहुओं को बड़ा बड़ा टेंशन रहता है, मम्मी जी उसी उसको काम बताती, मम्मी जी उसी उसको बोलती, और कई बहुएं अपने अपने पति से कहती, देख लो तुम्हारी मम्मी ने बस उसी को काम बताया, देख लो तुम्हारी मम्मी ने उसी को ज्यादा करती। तो पति समझा दे, भाभी समझदार है, तू तो पगली बनकर रहे, पागल बनकर रहेगी तो भी हिस्सा तो मिलेगा। आग लगन दे, मस्त रहो, दो रोटी खाओ, आनंद की जिंदगी जियो। जीवन का कोई ठिकाना नहीं दादा, कोरोना जैसी बीमारी चल रही, पड़ोसी की आ गई, अपनी तक नहीं पहुंची, ये शंकर जी की कृपा। पूरी कॉलोनी में आ गई पर अपने दरवाजे तक नहीं पहुंची, ये शंकर की कृपा है। क्यों? क्योंकि सावन से लेकर भादो तक शिव कथा श्रवण कर रहे हो। ये अमृत शिव के नाम का जो पी रहा है, और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। कुछ नहीं होगा, शिव का भजन करो, स्मरण करो, चित्तवृत्ति धारण करो, चित्तवृत्ति। कल रात्रि को खरगोन से फोन था कोई भावसर बेन जी का, गुरु जी मेरी लड़की को कजन कौन सी बीमारी बताई थी दादा, स्लीप डिस्क बताई थी, कहाँ की बताई थी, कोई बीमारी बताई होगी। गुरुजी बहुत तकलीफ, क्या करें? हमने कहा कुछ ना करिए, शंकर का भजन करिए, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दो, कुछ नहीं। बुधवार को अष्टमी तिथि है, राधा अष्टमी भी है बुधवार को, दुर्वा अष्टमी भी है बुधवार को, और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के तृतीय अध्याय में वर्णन किया, गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी के बीच में बुधवार के दिन
अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो, हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खौड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार, आज हो गया शनिवार, कल रविवार, फिर सोम मंगल और फिर बुध, और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी भी है। दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा भी कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार को भगवान के पूर्ण सुख देने वाले, आनंद देने, ये दुर्वाष्टमी है। जिसको पेट की तकलीफ रहती है, श्वास की तकलीफ रहती है, उसके लिए दुर्वा का भी व्याख्यान इसमें किया गया है। शास्त्र कहता है एक अगलासुर नाम का, अनलासुर नाम का एक राक्षस हुआ। गणेश पुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण का कुमार खंड, गणेश पुराण का चतुर्थ भाग। अनलासुर एक राक्षस हुआ। इस अनलासुर को अगर कोई मार सकता है, इस अनलासुर को कोई समाप्त कर सकता है, तो केवल जो पार्थिवता का निर्मित हो वही इसको समाप्त कर सकता, अर्थात जिसको पुतला बनाकर या उसको प्रकट कर कर पत्थर का बनाकर उसमें प्राण दिया गया हो, यही इसको संहार कर सकता। देखो हमारे भारत की भूमि की सभ्यता को, देखिए हमारे भारत की भूमि की संस्कृति को। यहां शास्त्र करा है, गणेश पुराण करिए, शिव महापुराण करिए। मैं सोमवंशी जी आपको धन्यवाद दूंगा, हरदोई वालों को, जो इतनी पावन 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन कराकर लाखों लोगों को इस शिव पुराण को सुनाकर आप ना जाने कितने लोगों का कल्याण कर रहे हैं। हरदोई में कथा कराते 50, 100, 1000, 2000 सुनते हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, लाखों। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि ऑनलाइन
मोबाइल पर भी, फेसबुक यूट्यूब पर भी इतने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, इतने श्रवण कर रहे हैं कि कई लोगों को तो आश्चर्य पड़ा हुआ है कि इतनी कथा लोग क्रम से कैसे सुन रहे हैं। ये आप लोगों का कथा के प्रति प्रेम है, भगवान शिव के प्रति आपका आनंद है। हिंदू धर्म हमारा शास्त्र देखिए कि इस अनलासुर को वही मार सकता है जो किसी चीज से उत्पन्न हुआ, उसमें प्राण आ गए हों, उसमें प्रतिष्ठा आ गई। हमारे भारत के संत, भारत के साधुजन, भारत के विद्वान जन, इस भारत भूमि के विद्वत ज्योतिषाचार्य, इस भारत की भूमि के विद्वान ब्राह्मण, वेद पाठी, शास्त्र मर्मज्ञ कितना सुंदर भाव कहते हैं कि मंदिर में जो मूर्ति रखी जाती है उसको प्राण दिए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। क्यों प्राण देते हैं? कि उस मूर्ति का अगर कोई दर्शन करे, उस मूर्ति का कोई स्मरण करे, उस मूर्ति का कोई भाव व्यक्त करे तो उसका कल्याण हो जाए। मंदिर के अंदर जब वो चरण रखे और उस मूर्ति का दीदार करे, दर्शन करे तो उसका कल्याण हो जाए, उसका आनंद हो जाए। आपको पहले भी कथा में कहा, ये कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है, हम भी चले जाएंगे, एक दिन आप भी चले जाएंगे। मंदिर तो वहीं रह जाएगा, पत्थर तो वहीं रह जाएगा, मंदिर की मूर्ति वहीं रह जाएगी, मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी शंकर जी वहीं रह जाएंगे। उस मंदिर का निर्माण एक बार हो गया, वो भूमि वहीं रह जाएगी, वहीं की वहीं। आपने अपने घर में बंगला बनाया, बंगले के हिस्से हो जाएंगे, बच्चे ले लेंगे, बेटियां ले लेंगी, बेटे ले लेंगे। पर जो मंदिर में आपने 500 रुपए लगाए, 1000 रुपए लगाए, कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर में आपने 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो रुपए आपने मंदिर में निर्माण में लगा दिए, वो मंदिर अजर और अमर हो गया। हम भी चले गए, तुम भी चले गए। पर एक लोटा पानी अगर कोई शंकर पर चढ़ाएगा, एक लोटा पानी अगर शिव को कोई समर्पित करेगा, तो उस जल चढ़ाए हुए एक लोटा पानी का एक अंश जो तुमने 1000, 2000 रुपए लगाकर मंदिर का निर्माण करवाया है, उसका अंश तुम्हारे खाते में जरूर पहुंचेगा। ये पक्का है महाराज, ये पक्का। और शिव को दिया घटता नहीं, घटता नहीं। मेरे भारत भूमि के जो संत ब्राह्मण हैं, उन्होंने मूर्ति को रखकर, पत्थर को रखकर, देवता को रखकर उसमें प्रतिष्ठा कर दी। प्रतिष्ठा करने का मतलब ही है ये कि उसमें भगवान के प्राण आ गए। कोई दर्शन करने आए तो उसको पुण्य मिले, कोई दर्शन करने आए, कोई फल चढ़ाने, फूल चढ़ाने, दूध चढ़ाने, बेलपत्र चढ़ाने, समीपत्र चढ़ाने आए तो उसका फल उसको मिले, उसका फल प्राप्त हो। प्रतिष्ठा। अनलासुर को वही मार सकता है जो एक किसी रूप में उसमें प्राण दिएगा। बोलो हर हर महादेव, जिसमें प्राण है। अब अनलासुर शंकर के उपासक थे। ये जितने भी राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, गण हो, ये सब शिव की आराधना करते हैं, शंकर के उपासक। और अनलासुर शंकर की केवल एक ही चीज से आराधना करता था, क्योंकि असुर प्रवृत्ति का था। कहीं जाता वहां से मधु तोड़ कर लिया था, मधु मतलब शहद, वहां से मधु तोड़ कर लिया था, शहद लाता और शंकर भगवान के ऊपर उस मधु को निचोड़ता, शहद को निचोड़ता। भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते, भगवान शिव आनंदित हो जाते, भगवान शंकर के चेहरे पर बड़ी आनंदता आ जाती कि ये मधु मुझे समर्पित कर रहा। भगवान शिव आनंदित होते। शंकर भगवान प्रकट हुए। अनला, हे अनला। अनलासुर बोले, प्रभु भोलेनाथ विश्वनाथ आज आप आयो? हाँ अनला, मांग तुझे क्या चाहिए? अनलासुर कहते हैं, भोलेनाथ मैं आपकी आराधना करता हूं, पर देवता मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं।
देखो, जगत चाहे कितना भी बुरा चाहे, जगत कितना भी बुरा चाहे, आप अपने मन से, अपनी चित्तवृत्ति से, अपने धैर्य से अच्छा करते चलो, अच्छा करो। जगत चाहे कितना भी बुरा चाहे, अच्छाई करने में पीछे मत हटना। एक संत निकल कर जा रहे थे, एक व्यक्ति उनसे जलता था, ईर्ष्या रखता था, पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया, मुंह में बहुत सारा पान भर लिया खाकर। पान भरा, संत निकल कर जा रहे थे, गंगा नहाकर इसने थूक दिया संत पर। संत वापिस चले गए गंगा नहाने, ये फिर आए, इसने फिर थूका, फिर नहाने गए, फिर थूका, फिर नहाने गए, फिर थूका। ये जो पेड़ पर चढ़कर बैठा था, इसके मुख में पूरा पान खत्म हो गया, थूकते थूकते मुंह सूख गया, पर संत एक शब्द नहीं बोले, नहाते रहे, आते रहे। आखिरी में ये पेड़ से नीचे उतर गया, संत के चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैंने इतना थूका, इतना गलत काम किया, आपके मुंह से शब्द नहीं निकला गुरुदेव। आप नहाने चले गए, मैं क्षमा मांगता हूं। गुरुजी बोले रुक, मुझे तुझे प्रणाम करना है। गुरुजी ने साष्टांग दंडवत उस व्यक्ति के सामने कर लिया। साष्टांग दंडवत गुरुदेव कर रहे हैं, जो थूक रहा था उसके सामने। उसने कहा गुरुदेव मैंने तो आप पर थूका है, मैंने आप पर इतनी बार पीक से थूक दिया, पान थूका, इतना गलत काम मैंने किया और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो। गुरुजी बोले भाई देख, रोज गंगा नहाता था, एक डुबकी लगाकर चला जाता था, पर आज तेरी कृपा ऐसी हो गई, आज गंगा की 108 डुबकी लग गई। ये तेरी ही तो कृपा है, तेरी कृपा बिना कुछ नहीं, तेरी दया बिना कुछ नहीं। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। महाराज हमारे सीहोर की अग्रवाल महिला मंडल कथा कराती है, हर साल कराती है। इनकी कथा भागवत जी की 7 दिन की होती है, पर 7 दिन पहले से भगवत चर्चा चालू हो जाती है हमारी महिला मंडल की। भागवत जी इनकी चित्तवृत्ति में, भागवत इनके हृदय में, भागवत इनकी पूरी महिला मंडल में कहीं ना कहीं समाहित हो जाती है। कैसे होगी, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, भागवत भागवत, सोए तो भागवत दिखे, खाए तो भागवत दिखे, नहाए तो भागवत दिखे। अब भागवत में इतनी रम जाए कि वो 7 दिन भागवत चर्चा करते करते जब वो भागवत का दिन आता है, तब भागवत बचना प्रारंभ हो जाए और विराम हो जाए, तब जाकर भागवत मां रानी की जय हो पाए। चित्तवृत्ति में भगवान से। और ये चर्चा कौन कराता भागवत की? कोई भगवत प्रेमी जीव किसी ना किसी रूप में करा। तो कोई थूके तो उसमें भी अपना कुछ फल है, उसमें कोई लाभ है। संत ने चरण पकड़ लिए, तेरे बल पर आज मुझे 108 बार गंगा की डुबकी लगाने का मौका मिल गया। 108 किसी के माध्यम से मिल गया। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। ये चित्तवृत्ति में जब भगवान समाहित हो जाएगा। अनलासुर कहता है भोलेनाथ मुझे देवता मारना चाहते हैं क्योंकि मैं असुर प्रवृत्ति का हूं, मैं राक्षस प्रवृत्ति का हूं, पर मैं आपका उपासक हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं। क्या चाहता है मांग अनला। अनलासुर कहता है मैं किसी के द्वारा मरूं ना, मेरे शरीर पर किसी का अस्त्र शस्त्र प्रयोग ना हो, इस शरीर पर ना सुदर्शन लगे, इस शरीर पर
कोई बाण लगे, ना कोई शरीर पर घाव हो, मेरा शरीर खंडित ना हो। अगर मरूं तो जैसा हूं वैसा की वैसा ही जाऊं तो बात है, खंडित होकर नहीं जाना। शिवजी ने पूछा क्यों? तो खंडित क्यों नहीं होना चाहता? बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज अनलासुर का, श्री गणेश पुराण और शिव महापुराण में। बहुत प्रेम से सुनिए आप लोग, शायद जीवन में पहली बार सुनने को मिले आपको कि गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ती है। बहुत प्रेम से सुनिए। अनला, ए अनलासुर, तेरा शरीर अगर कोई भगवान विष्णु सुदर्शन से काटे, भगवान नारायण बाणों से मारे, कोई गदा से मारे, कोई चक्र से मारे, तो तू उससे नहीं मैं खंडित होकर नहीं जाना चाहता। तो फिर अनला कहता है ऐसी कृपा कर दो, क्योंकि मेरे भोलेनाथ को जो भी चढ़ाया मैंने वो खंडित नहीं चढ़ाया। फिर निवेदन करूंगा, शंकर को एक बेलपत्र भी अगर हम समर्पित कर रहे हैं तो वो आखी हो, एक चावल का दाना भी हम शिव को दे रहे हैं तो वो आखा हो, एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को दे रहे हैं तो वो आखा होना चाहिए, श्रीफल भी दे रहे हैं तो आखा होना चाहिए। इसलिए शंकर जी के मंदिर में नारियल नहीं फूटता, आखा। समर्पण भी हो तो पूर्ण हो, आखा, आधा नहीं। मैंने, अनलासुर कहता है, जीवन में आपका भजन करा है। शिव, ये शरीर मैं आपको देना चाहता हूं, आपका हो। खंडित रहूंगा तो शिव इसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये मेरा शरीर आखा की आखा जाए। बहुत सुंदर प्रसंग है। शंकर भगवान से आप भी कहना, इस शरीर को ऐसा मत बना देना कि पलंग पर पड़ी रहूं, बहू बच्चे सेवा करें, ऐसा मत बनाना। इस शरीर को दौड़ दौड़ कर आपके मंदिर आती रहूं, आपकी आराधना करती रहूं, आपकी पूजन करती रहूं, आपकी अर्चना करती रहूं, और ये शरीर आप में ही लीन हो जाए, ऐसी कृपा करना। मरना तो है, सबको मरना। सुन लो रे भाई, जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल। मृत्यु निश्चित है, आएगी। तो भगवान से कहो ना कि मरना तो है, पर ऐसा मृत्यु भी आए तो प्रसन्न चित्त में आए, तड़फू ना, पलंग पर सड़ू ना, कोई ऐसी बीमारी मत देना भोलेनाथ कि पलंग पर सड़ना पड़े। कृपा करना मेरे विश्वनाथ, क्योंकि तुम महामृत्युंजय है मेरा शंकर, तुम मृत्यु को भी जीतने वाला है, ऐसी कृपा करना भोलेनाथ, ऐसी। ये शरीर कहीं तड़पे ना। अनलासुर कह रहा है ये खंडित ना हो, ठीक है। अनलासुर का उपद्रव मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु युद्ध करने आए, हार कर चले गए। ब्रह्मदेव आए, हार कर चले गए। इंद्र आए, हार कर चले गए। 33 कोटि देवता युद्ध करने आए, अनलासुर से हार कर चले गए। मरता ही नहीं है, क्योंकि शस्त्र का प्रहार ही नहीं हो पाता, प्रयोग ही नहीं हो पाता। क्या करा जाए? सब देवता शिव की शरण में गए, भोले बाबा से जाकर निवेदन करा। उस समय पर भगवान शंकर काशी भ्रमण कर रहे थे। मेरे शंकर का नियम है, प्रतिदिन शाम का समय मेरे भोलेनाथ पार्वती के साथ में भ्रमण पर निकल जाते हैं काशी। हमारा प्यारा भोलानाथ
आया काशी में म्हारा प्यारा